नमस्कार दोस्तों, आपके अपने कांवत क्लासेस 20 चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम आपके लिए राजस्थान के प्रमुख दुर्ग हैं, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए हैं, जो रीट लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है। हालांकि सभी भर्ती परीक्षाओं में दुर्ग से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। हम उन प्रश्नों के माध्यम से एनालिसिस करवा रहे हैं जो अब से पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। साथियों, इससे पहले हम राजस्थान की प्रमुख सभ्यताओं से संबंधित भी महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए थे, तो वो भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जिस भी साथी ने नहीं देखी तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर उसकी क्लास आपको देखने को मिल जाएगी। तो ज़्यादा समय न गंवाए हम क्लास शुरू करते हैं। साथियों, आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को कागमुखी दुर्ग कहा जाता है। साथियों, कागमुखी दुर्ग होता क्या है ये भी हमको पता होना चाहिए। एक होता है कागमुखी और एक होता है छाजमुखी। साथियों, दोनों एग्जाम में प्रश्न आए हुए हैं। कागमुखी दुर्ग होता है साथियों, जो आगे से बिल्कुल सकड़ा हो और पीछे से चौड़ा हो, ऐसी पहाड़ी पर बना हुआ है, वह दुर्ग होता है कागमुखी। और छाजमुखी जो दुर्ग होता है साथियों, वो आगे से चौड़ा होता है, पीछे से सकड़ा जिस पहाड़ी पर बसा हुआ होता है, वो छाजमुखी कहलाता है। तो फिलहाल हम बात करें कागमुखी, ऐसी पहाड़ी जिस पर साथियों वो आगे से सकड़ी हो, पीछे से चौड़ी हो। तो वो मेहरानगढ़ दुर्ग जो है साथियों, ऐसी पहाड़ी पर बसा हुआ है, इसलिए इसको मेहरानगढ़ दुर्ग को कागमुखी दुर्ग भी कहा जाता है। एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है साथियों। जिस भी साथी को याद नहीं हो तो इसको नोट कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कौन सा दुर्ग वन दुर्ग श्रेणी में शामिल नहीं है। साथियों, नहीं है वो हमको बताना है कि कौन सा दुर्ग है जो वन श्रेणी में शामिल नहीं है। पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है रणथंभौर, दूसरा है सिवाना दुर्ग, तीसरा है कुंभलगढ़ दुर्ग, चौथा है गागरोन दुर्ग। दोस्तों, जो वन दुर्ग श्रेणी में शामिल नहीं है वो है गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग किस श्रेणी में शामिल है ये आप सभी को पता होना चाहिए साथियों। इसे जल दुर्ग श्रेणी में शामिल किया गया है। किस श्रेणी में शामिल किया गया है? जल दुर्ग श्रेणी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, काफ़ी बार एग्जाम प्रश्न पूछा गया है कि गागरोन दुर्ग है जो कौन सी श्रेणी में शामिल किया गया है, तो यह है जल दुर्ग श्रेणी में। बाकी रणथंभौर दुर्ग, सिवाना दुर्ग और कुंभलगढ़ दुर्ग तीनों के तीनों साथियों वन दुर्ग श्रेणी में शामिल किए गए हैं। साथियों, काफ़ी अच्छा प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछा गया था। इसका जो सही आंसर है वो है गागरोन दुर्ग। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। साथियों, क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर देना। नेक्स्ट प्रश्न है, जूनागढ़ दुर्ग किस श्रेणी में शामिल किया गया है? औद्योग दुर्ग, गिरि दुर्ग, धानवन दुर्ग, वन दुर्ग। तो साथियों, जो जूनागढ़ दुर्ग है उसके बारे में हमको बताना है ये कौन सी श्रेणी में शामिल है। तो ये साथियों जूनागढ़ दुर्ग है, ये किया गया है धानवन श्रेणी। अगर ऑप्शन में धानवन श्रेणी नहीं हो साथियों, तो ये पारक दुर्ग भी माना गया है। क्या माना गया है? पारक दुर्ग। अब पारक दुर्ग होता क्या है? जिसके चारों तरफ गहरी खाई हो उसको पारक दुर्ग कहते हैं। तो साथियों, जूनागढ़ जो दुर्ग है उसे पारक दुर्ग में भी शामिल किया गया है और धानवन में भी शामिल किया गया है। तो दोनों के दोनों काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं और दोनों के दोनों जो ऑप्शन हैं बिल्कुल सही हैं। एक धानवन दुर्ग श्रेणी और एक पारक दुर्ग श्रेणी। इसके अलावा हम अगर बात करें औद्योगिक दुर्ग, जिसको जो जल दुर्ग है साथियों उस श्रेणी में भी शामिल किया गया है। औद्योगिक दुर्ग या जल दुर्ग जो हैं वो मोस्टली एक साथियों गागरोन दुर्ग है, शेरगढ़ दुर्ग है और भैंसरोडगढ़ दुर्ग है। ये प्रश्न है साथियों जो काफ़ी बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। गागरोन दुर्ग कौन सी श्रेणी में है, शेरगढ़ कौन सी श्रेणी में है और भैंसरोडगढ़ कौन सी श्रेणी में। तो ये तीनों के तीनों जल दुर्ग हैं और बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर लेना। इसके अलावा जो पहाड़ी दुर्ग हैं, गिरि दुर्ग जिनको हम कहते हैं साथियों, पहाड़ी दुर्ग बहुत सारे हैं। जैसे चित्तौड़गढ़ है, रणथंभौरगढ़ है, जालोर है, मेहरानगढ़ है, अचलगढ़ है, कुंभलगढ़ है, नाहरगढ़, जयगढ़, तारागढ़, ये सारे के सारे क्या हैं साथियों? ये हैं गिरि दुर्ग। धानवन दुर्ग श्रेणी में जो मिट्टी में मतलब मरुस्थल क्षेत्र में जो जिले शामिल हैं, उनमें जो दुर्ग है जैसे भटनेर दुर्ग है, जैसलमेर दुर्ग है और नागौर दुर्ग है, वो धानवन श्रेणी में शामिल किए गए हैं। वन दुर्ग साथियों जिसके चारों तरफ वन हो, जंगल हो, तो वो वन दुर्ग श्रेणी में शामिल किया है। जैसे रणथंभौर है, हमारा कुंभलगढ़ है, सिवाना है साथियों, ये सभी क्या हैं? वन दुर्ग श्रेणी में शामिल किए गए। तो काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं और ये सभी एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं जो आपको साथियों आगामी भर्ती परीक्षा में भी देखने को मिल सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इन सभी को आप नोट कर लेना। और क्लास अच्छी लग रही हो तो साथियों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे। साथियों, सारे के सारे टॉपिक आपको यहाँ टेस्ट सीरीज़ के रूप में हल कराए जाएंगे और पूरा जो पेपर है
उस आधार पर हम बिल्कुल तैयारी करवाएं जो एग्जाम में जिस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। साथियों, सारा टॉपिक का निचोड़ हम इन प्रश्नों के माध्यम से बिल्कुल आपका कंप्लीट करवा देंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो भी साथी पहली बार जुड़ा था, चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया है वो है, राजस्थान के किस दुर्ग को हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर कहा जाता है? तो साथियों, किस दुर्ग को कहा जाता है ये हमको बताना है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, रणथंभौरगढ़ दुर्ग, भैंसरोडगढ़ दुर्ग। तो इनमें से जिसको साथियों हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर कहा जाता है वो हमको बताना। साथियों, इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो क्या रहेगा? बात करें चित्तौड़गढ़ दुर्ग की। साथियों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है ये हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर कहलाता है। साथियों, कई बार एग्जाम प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान का गौरव किस दुर्ग को कहा जाता है। ये प्रश्न भी बहुत बार रिपीट हुआ है। तो वो भी साथियों चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है राजस्थान का गौरव भी कहलाता है। इसके अलावा राजस्थान के जो किलों का सिरमौर है, साथियों ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, जो किलों हैं उनका सिरमौर किस दुर्ग को कहा जाता है? तो ये सिरमौर के नाम से जाना जाता है। किलों का सिरमौर वो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। साथियों, ये तीनों प्रश्न कई बार पूछे गए। हिंदू देवता का अजायब घर किसे कहा जाते हैं? राजस्थान का गौरव और किलों का सिरमौर। तो नोट कर लेना, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। साथियों, ये प्रीवियस पेपर में आए हुए प्रश्न हैं, उन्हीं माध्यम से हम जो आपका टॉपिक है उसका पूरा एनालिसिस करवा रहे हैं। तो क्लास अच्छी लग रही है, क्लास को लाइक कर देना। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया साथियों, महाराणा कुंभा द्वारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण कौन सी सदी में हुआ था? तो देखो, प्रश्न के अंदर भी आपको इसका जवाब मिल रहा है कि महाराणा कुंभा द्वारा एक तो पुनर्निर्माण किया गया है चित्तौड़गढ़ दुर्ग का। तो ये भी प्रश्न बन रहा है कि किसने करवाया पुनर्निर्माण? तो महाराणा कुंभा ने करवाया था। लेकिन कौन सी सदी में करवाया ये हमको बताना है। 14वीं, 7वीं, 16वीं या 15वीं? अच्छा प्रश्न है साथियों। इसका जो सही जवाब है हमको कमेंट करना है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है साथियों वो है 15वीं सदी। 15वीं सदी में महाराणा कुंभा ने इसका क्या करवाया था साथियों? पुनर्निर्माण करवाया था। ये साथियों मैसा का पठार, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है मैसा का जो पठार है उस पर स्थित है। आपसे पूछा जा सकता है किस पठार पर स्थित है? तो ये है मैसा का पठार। इसका जो आकार है साथियों वो व्हेल मछली के समान है। ये प्रश्न भी पूछा गया था कि व्हेल मछली के समान किस दुर्ग का आकार है? तो ये आपको बताना है साथियों किस दुर्ग का आकार है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का। एकमात्र दुर्ग है जिसमें खेती संभव है, जिसमें खेती की जाती है साथियों। खेती के लिए प्रसिद्ध जो दुर्ग है वो भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। राजस्थान का दूसरा सबसे प्राचीन किला है साथियों चित्तौड़गढ़। एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो ये आपको याद रखना है। कुछ मुख्य बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ साथियों, कई बार एग्जाम में रिपीट होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया साथियों वो है हमारा, इसमें पूछा गया है अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अपना अधिकार जमाकर उसका नाम क्या रखा था? तो साथियों चित्तौड़ पर चित्रकूट नाम रखा था, चित्तौड़ रखा था, या खिजराबाद रखा था, या खिजर खां रखा था? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो था खिजराबाद। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अलाउद्दीन खिलजी ने साथियों 1303 26 अगस्त की बात है साथियों, 1303 में आक्रमण किया था। उस समय जोहर किया था पद्मनी ने। ठीक है, ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है, ये आप सभी को पता होगा। लेकिन उस समय वहाँ का जो शासक था साथियों वो था रावल रतन सिंह। ठीक है, रावल रतन सिंह के समय इसने आक्रमण किया था 1303 में। उस समय पद्मनी ने इसके साथ जोहर किया था साथियों, अपनी रानियों के साथ में। लगभग 1600 रानियाँ थी, उनके साथ में पद्मनी जोहर कर लिया। इसमें साथियों गोरा बादल इसके जो महत्वपूर्ण सेनापति थे रावल रतन सिंह के, वो भी शहीद हुए थे, जो आपस में चाचा भतीजे थे। तो ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया साथियों। ये चित्तौड़गढ़ का पहला शाखा हुआ था 1303 में। तो इसको नोट कर लेना, काफ़ी बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। उस समय उसका नाम जीता था, तब साथियों चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद रख दिया था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो काफ़ी अच्छा प्रश्न है और कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है साथियों, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। पूछा गया है कि हनुमान पोल, गणेश पोल, पांडन पोल एवं त्रिपोलिया, त्रिपुरिया नहीं त्रिपोलिया है साथियों, दरवाज़ा जो है किस दुर्ग के प्रवेश द्वार हैं? तो ये कुछ प्रवेश द्वार हैं। ये रणथंभौर के हैं, चित्तौड़गढ़ के हैं, कुंभलगढ़ के हैं, या तारागढ़ के हैं? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर रहेगा साथियों वो क्या रहेगा?
हनुमान पोल, गणेश पोल, पांडन पोल, ये साथियों जो प्रवेश द्वार हैं, ये चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है, ये दुर्ग साथियों उसके प्रवेश द्वार हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कुल कितने प्रवेश द्वार है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपको बताना है साथियों कितने प्रवेश द्वार हैं, 7 प्रवेश द्वार हैं। और कई बार एग्जाम में पूछा गया है साथियों पांडन पोल, भैरव पोल किसके प्रवेश द्वार हैं, तो ये आपको बताना है चित्तौड़गढ़ के। ये महाराणा कुंभा ने लगभग 1433 के आसपास इसका निर्माण करवाया था। तो ये सभी प्रवेश द्वार आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अच्छा प्रश्न है, आप इसको नोट कर लेना। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। साथियों क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक कर देना। और इससे पहले हमने राजस्थान की प्रमुख सभ्यताओं से संबंधित क्लास लेकर आए थे प्रश्नों के माध्यम से, और बहुत अच्छे से एनालिसिस करवाया साथियों। काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं जो एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं आगामी भर्ती परीक्षाओं में, आप उनको भी जाकर देख लेना। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा महल राजस्थान के चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है। अब देखो कितना अच्छा प्रश्न है और ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है साथियों फतेह प्रकाश, गोरा बादल, हिंगलू अहाड़ा के महल, या फूल सागर महल। तो जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है वो महल हमको बताना है। तो जो चित्तौड़गढ़ में नहीं है वो है साथियों फूल सागर। फूल सागर जो तारागढ़ दुर्ग है बूंदी का, तारागढ़, तारागढ़ भी 2 हैं, एक बूंदी में है साथियों और एक अजमेर में है। तो ये बूंदी वाला तारागढ़ है जिसमें फूल सागर महल स्थित है। बाकी फतेह प्रकाश, गोरा बादल और हिंगलू अहाड़ा के जो महल हैं ये सभी के सभी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित हैं। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है वो है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित जैन कीर्ति स्तंभ किसको समर्पित है। आदिनाथ को, शिव को, अत्रि को, महेश को। तो जिसको समर्पित है साथियों वो हमको बताना है। तो ये प्रश्न जो है साथियों इसका करेक्ट आंसर है आदिनाथ को। आदिनाथ भी आपको देखने का ऑप्शन मिल सकता है साथियों, और एक जगह ऋषभदेव भी मिल सकता है। तो दोनों के दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही रहेंगे। आदिनाथ और ऋषभदेव साथियों एक ही बात है, ये दोनों उत्तर बिल्कुल करेक्ट माने जाएंगे। तो आदिनाथ इसका करेक्ट आंसर रहेगा। साथियों जैन कीर्ति स्तंभ के बारे में बहुत से कंफ्यूज होते हैं कि ये कितने मंजिल का है। साथियों मैंने काफ़ी बार बताया है कि 7 मंजिला जो है ये है जैन कीर्ति स्तंभ। तो आपको ध्यान रखना है कितने मंजिल का है साथियों, ये है 7 मंजिल का। काफ़ी बार एग्जाम में प्रश्न आया है तो आपको ये याद रखना है, जैन कीर्ति स्तंभ 7 मंजिल का है साथियों। इसका जो निर्माण है वो पुण्यदेव ने 1301 में लगभग करवाया था। ठीक है, किसने, पुण्य सिंह ने 1301 में करवाया था। हालांकि जैन व्यापारी था भगेरवाल जीजा, उसने इसका निर्माण करवाया था, लेकिन उसके पुत्र ने इसका पुनर्निर्माण करवाया है, वो ही एग्जाम में पूछा जाएगा। और ये लगभग 7 मंजिला है साथियों, तो ये फिक्स है, आप इसको नोट कर लेना। कई बार इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और कई बार ये प्रश्न पूछा भी गया है हालांकि, और अच्छा प्रश्न है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में बार बार आपको देखने को मिल सकते हैं। तो साथियों नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया वो है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रथम शाखा कब हुआ था। अभी हमने इस पर चर्चा की थी 1301 में, 1303 में, 1308 में या 1535 में। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो हमको बताना है। इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर रहेगा साथियों वो है 1303 में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रथम शाखा 1303 में हुआ था। उस समय आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। वहाँ का शासक जो था रतन सिंह था साथियों। जौहर पद्मनी ने किया था। किसने किया था, पद्मनी ने किया था। और इसके अलावा जो वीर सेनापति थी गोरा और बादल थे, वीर जो सेनापति थे गोरा और बादल, ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम पूछा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, लगभग साथियों ये जो तारीख है वो 26 अगस्त मानी गई है, 26 अगस्त। ठीक है, 1303 में ये जौहर किया गया था। तो ये अच्छा फैक्ट है, आपको ये नोट कर लेना। और कई बार एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे ऐसे प्रश्न साथियों। और क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक कर दें, दोस्तों के पास शेयर कर दें। साथियों नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया कि जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है उसके दूसरे शाखे में किसने जौहर किया था। पद्मनी ने, फूल कंवर ने, कर्मवती ने, गुलाबबाई ने। तो दोस्तों पद्मनी ने जो जौहर किया था वो चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा था। ठीक है, फर्स्ट शाखा था। और चित्तौड़ का दूसरा शाखा लगभग साथियों इसकी तारीख मानी जाती है 1535 ईस्वी। ठीक है, 1535 ईस्वी में जौहर हुआ था चित्तौड़ का दूसरा। वो आक्रमण किया था साथियों बहादुर शाह ने। किसने किया था, बहादुर शाह, गुजरात का शासक था बहादुर शाह, उसने आक्रमण किया था साथियों।
और उस समय जो जौहर करने वाली थी वो थी साथियों कर्मावती। कौन थी? कर्मावती थी साथियों। इन्होंने हुमायूं को राखी भेजी थी। 8 मार्च की ये घटना है, लेकिन उन्होंने राखी भेजकर भी सहायता नहीं की थी हुमायूं ने, तो इसलिए इसको जौहर करना पड़ गया साथियों। ये 1535 ईस्वी की घटना है। तो आपसे पूछा जाए चित्तौड़ का दूसरा शाखा कब हुआ, तो 1535 में हुआ था। जौहर किसने किया था? कर्मावती ने। और कर्मावती ने राखी किसे भेजी थी? ये प्रश्न भी आपको कई बार एग्जाम में देखने को मिला होगा। प्रीवियस पेपर प्रश्न आपने अगर देखे होंगे तो वो जो राखी भेजी थी वो भेजी थी हुमायूं को, लेकिन वहाँ से मदद नहीं मिली, तब इनको जौहर करना पड़ा। तो ये प्रश्न कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, आप इसको नोट कर लेना। अच्छा प्रश्न है साथियों, और ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में अक्सर आपको देखने को मिलेंगे। बहुत अच्छे प्रश्न है। आगामी एग्जाम की दृष्टि से साथियों वही प्रश्न लिए हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, चाहे आरपीएससी हो चाहे आरएसएस भी हो। दोनों जो बोर्ड हैं साथियों, अच्छे प्रश्न आपको वहाँ से देखने को मिलते हैं। इसीलिए मैं अधिकतर प्रीवियस जो प्रश्न हैं उनको लेकर आता हूँ और उन्हीं के माध्यम से पूरा टॉपिक का एनालिसिस करवाता हूँ। साथियों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम दृष्टि से, यहाँ से प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। ये जो टॉपिक है आपका दुर्ग से संबंधित सारे प्रश्न इसी में एनालिसिस करवा दूंगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके दिया गया है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के किस युद्ध में कल्लाजी राठौर दूल्हे के भेष में युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे? तो साथियों कौन सा शाखा था वो, या कौन सा शाखा था, या फिर कौन सा युद्ध था, आपको बताना है। तो जो वीर कल्लाजी थे दूल्हे के भेष में ही वीर गति को प्राप्त हुए थे साथियों इस युद्ध में, तो वो हमको बताना है। तो ये था साथियों चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा। कौन सा था? चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा, जिसमें कल्लाजी राठौर साथियों दूल्हे के भेष में, ठीक है, युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे साथियों। यही ये एक युद्ध था जिसमें जयमल, बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, जयमल और फत्ता साथियों ये वीर सेनापति थे, ठीक है। और ये वीर सेनापति किसके थे, ये भी आपसे पूछा जाए तो उदय सिंह के वीर सेनापति थे। और ये साथियों इसी युद्ध में, ठीक है, चित्तौड़गढ़ के तीसरा शाखा में, मतलब 1500 लगभग 68 की घटना है साथियों ये। तो इसमें ये वीर गति को प्राप्त हुए थे। कई बार एग्जाम प्रश्न पूछे गए थे, आपको ये नोट कर लेना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर साथियों। अगला प्रश्न काफ़ी अच्छा है और इसमें पूछा गया है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया था? अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ऐसे प्रश्न एग्जाम पूछे जाते हैं 21 जुलाई 2010, 21 जून 2013, 21 जून 2017 या 21 जुलाई 2013। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में साथियों 21 जून 2013 को, ठीक है, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया था साथियों 2018, ठीक है, 2018 में इस पर डाक टिकट जारी हुआ था 12 रुपये का। और ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया कई बार, तो इसको आप नोट कर लेना कि अगर आपसे पूछा जाए चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर कितने रुपए का डाक टिकट जो है जारी हुआ था, 12 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ है। 2018 में ये डाक टिकट जारी किया गया था साथियों। और ऐसे प्रश्न एग्जाम पूछे जाते हैं। और यूनेस्को द्वारा जो विश्व धरोहर सूची में से शामिल किया गया था, तो वो 21 जून 2013 को इसको शामिल किया गया है। अच्छे प्रश्न हैं दोनों। और साथियों एक जौहर मेला, ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जाता है कि जौहर मेला ये कहाँ आयोजित किया जाता है। तो राजस्थान में जौहर मेला चित्तौड़गढ़ में ही साथियों आयोजित होता है। और चैत्र कृष्ण एकादशी को ये मेला आयोजित होता है। और ये अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में याद रखना, कई बार पूछा जाता है जौहर मेला कहाँ लगता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का फेमस है साथियों ये, और कई बार एग्जाम प्रश्न आ चुका है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न दिया गया है साथियों वो है, मेवाड़ की शरण स्थली, मेवाड़ की शरण स्थली के नाम से किस दुर्ग को जाना जाता है? पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, दूसरा ऑप्शन मेहरानगढ़ दुर्ग, तीसरा है कुंभलगढ़, चौथा है रणथंभौरगढ़ दुर्ग। तो साथियों मेवाड़ की शरणस्थली, यह मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी के नाम से जिसे जाना जाता है वो है कुंभलगढ़ दुर्ग, ठीक है। कुंभलगढ़ दुर्ग को मेवाड़ की संकटकालीन शरणस्थली भी कहा जाता है साथियों। कुंभलगढ़ जो दुर्ग है उसकी दीवार 36 किलोमीटर लंबी है। कितने किलोमीटर? 36 किलोमीटर लंबी है। और साथियों इस पर 8 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। इसकी एक खूबी है साथियों कि 8 घुड़सवार एक साथ इस दीवार पर चल सकते हैं। इसकी इतनी चौड़ाई रखी गई है साथियों, ठीक है।
तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। भारत की सबसे प्राचीन दीवार, सबसे बड़ी दीवार अगर पूछी जाए, और विश्व की दूसरी, भारत की पहली सबसे बड़ी लंबी दीवार मानी जाती है इस दुर्ग की। और अच्छा प्रश्न है साथियों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कुंभलगढ़ जो दुर्ग है, इसका वास्तुकार भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आप सभी को पता होना चाहिए और होगा भी। जो इसका वास्तुकार है वो साथियों मंडन है। ऐसे प्रश्न जो एग्जाम में आते हैं, केवल उन्हीं पर हम चर्चा करते हैं, अधिकतर प्रश्नों पर। साथियों नेक्स्ट जो प्रश्न दिया गया है वो है, मेवाड़ की आँख के नाम से किसे कहा जाता है या किसे जाना जाता है। तो मेवाड़ की आँख साथियों कटारगढ़ दुर्ग, और ये कटारगढ़ दुर्ग भी कुंभलगढ़ दुर्ग का ही भाग है, एक हिस्सा है। उसे मेवाड़ की आँख के नाम से जाना जाता है। साथियों जो कटारगढ़ दुर्ग है, इसमें एक महल है, बादल महल, जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि कटारगढ़ दुर्ग के अंदर कौन सा महल है, तो वो बादल महल है साथियों। इसमें एक जूनी कचहरी है, जिसमें 9 मई एक घटना है, काफ़ी एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। 9 मई 1540 में साथियों एक महत्वपूर्ण व्यक्ति जो एग्जाम में कई बार रिपीट होता है, महाराणा प्रताप। साथियों महाराणा प्रताप का जो जन्म हुआ था 9 मई 1540 को हुआ था। और ये बादल महल में, जो बादल महल कहाँ पर है, कटारगढ़ दुर्ग। और कटारगढ़ दुर्ग किस दुर्ग के अंदर है साथियों, वो है कुंभलगढ़ दुर्ग। तो ये प्रश्न काफ़ी बार इनसे जुड़ा हुआ है, जिसे मेवाड़ की आँख कहा जाता है। तो यहाँ से संबंधित है, इस महाराणा प्रताप से संबंध होने के कारण इस प्रश्न को कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये आपको नोट कर लेना है साथियों। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे रीट मेंस भर्ती 2026 में। आपकी जो एग्ज़ाम है साथियों, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। हालांकि राजस्थान की सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए प्रश्न आप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथियों रीट मेंस में इनसे बाहर प्रश्न नहीं जाने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि किस इतिहासकार ने कुंभलगढ़ दुर्ग को महाराणा कुंभा की सैनिक मेधा का प्रतीक माना है। तो ये भी फैक्ट है साथियों, और कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ कि महाराणा कुंभा की सैनिक मेधा का प्रतीक किसने कहा, कुंभलगढ़ दुर्ग को कहा है। अब ये किसने कहा है, हरविलास शारदा ने, कर्नल जेम्स ने, मोहनोत नैन्सी ने, या फिर अबुल फजल ने। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही जवाब रहेगा वो क्या रहेगा, तो ये साथियों जो कथन है वो है हरविलास शारदा। किसका है, राय बहादुर हरविलास शारदा। अच्छा प्रश्न है साथियों, नोट कर लेना। एक कर्नल जेम्स टॉड, इससे संबंधित कथन है साथियों कि जो दुर्ग है उसको एट्रस्कन मतलब जापान की संज्ञा किसने दी थी। तो एट्रस्कन की जो संज्ञा दी थी वो कुंभलगढ़ दुर्ग को ही दी थी कर्नल जेम्स टॉड ने। ठीक है, एट्रस्कन का मतलब है जापान। ये प्रश्न भी क्या एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अबुल फजल का एक महत्वपूर्ण कथन है इस दुर्ग के बारे में, कुंभलगढ़ दुर्ग पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो अबुल फजल ने कहा था, आइन अकबरी में ये कहा था कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि अगर नीचे से ऊपर देखें तो सर की पगड़ी गिर जाती है। ठीक है, तो ये फैक्ट किसका है, अबुल फजल का। नीचे से ऊपर देखने पर सर की पगड़ी गिर जाती है, कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा था। एट्रिस्कान की संज्ञा मतलब जापान की संज्ञा जिस दुर्ग को दी गई वो कुंभलगढ़ दुर्ग को दी गई है। तो ये फैक्ट कर्नल जेम्स टॉड का था। और साथियों कुंभा की सैनिक मेधा का प्रतीक जो माना गया है कुंभलगढ़ दुर्ग को, वो किसका कथन है, हरविलास शारदा का। तो इस तीनों फैक्ट आपको याद रखने हैं, काफ़ी अच्छे हैं और एग्जाम में पूछे गए भी हैं और आगामी एग्जाम में आ भी सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया साथियों, राजस्थान का कौन सा दुर्ग बासंद्रा की पहाड़ी पर स्थित है। भैंसरोडगढ़ दुर्ग, चित्तौड़, ऊंटाला, सज्जनगढ़। साथियों बासंद्रा की पहाड़ी पर, इस प्रश्न का जो सही जवाब वो है सज्जनगढ़ दुर्ग। साथियों बासंद्रा की पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग स्थित है, सज्जनगढ़ दुर्ग। और सज्जनगढ़ दुर्ग को साथियों मेवाड़ की मुकुटमणि के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है, मेवाड़ की मुकुटमणि। और अच्छा प्रश्न है साथियों, ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं कि मेवाड़ की मुकुटमणि के नाम से किसे जाना जाता है। तो सज्जनगढ़ जो उदयपुर ज़िले में स्थित है साथियों। फतेह सागर झील आपने सुनी होगी, देखी तो नहीं होगी। तो फतेह सागर जो झील है उसके पास में स्थित है साथियों। ठीक है, फतेह सागर जो झील है उसके किनारे बासंद्रा की पहाड़ी पर ये दुर्ग बसा हुआ है, सज्जनगढ़ दुर्ग। और वहाँ पर साथियों ये प्रसिद्ध है। ठीक है, अच्छा प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये सारे प्रश्न वो हैं जो आगामी एग्जाम में आने वाले हैं या फिर आ चुके हैं साथियों। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्लास आपको अच्छी लग रही है तो फिर से कह रहा हूँ, पहली बार जो साथी जुड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। साथियों यहाँ से बहुत अच्छे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे
और रीट मेंस L1 हो या L2 हो या राजस्थान की कोई भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा हो, उसके लिए जो हम टॉपिक लेकर आ रहे हैं साथियों, प्रत्येक राजस्थान जीके का प्रत्येक टॉपिक को एनालिसिस करवाएंगे और सारा टॉपिक का निचोड़ इन प्रश्नों के माध्यम से हम करवा देंगे कम्प्लीटली। तो आपको कोई और चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं। जिसने मात्र क्वेश्चन देख लेना साथियों, तो उनका पेपर में जो संबंधित प्रश्न आएगा वो बिल्कुल गलत नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है कि भैंसरोडगढ़ दुर्ग जो है साथियों, राजस्थान की कौन सी नदियों के संगम पर है? तो ये आपको पता होना चाहिए। तो साथियों इस प्रश्न में जो करेक्ट आंसर है वो है चंबल और बामणी। भैंसरोडगढ़ दुर्ग राजस्थान का वेल्लोर, साथियों राजस्थान का इसको क्या कहते हैं? वेल्लोर। भैंसरोडगढ़ दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर के नाम से जाना जाता है। और भैंसरोडगढ़ दुर्ग के बारे में कर्नल टॉड का एक कथन था साथियों कि अगर कोई एक जागीरदेह हमें पेश की जाए तो हम भैंसरोडगढ़ दुर्ग को ही चुनेंगे, क्योंकि इसका निर्माण व्यापारियों ने करवाया था। एकमात्र दुर्ग है भैंसरोडगढ़ दुर्ग जिसका निर्माण किसने करवाया था साथियों? व्यापारियों ने करवाया था। और व्यापारी का नाम था भैंसा साहे। क्या नाम था? भैंसा साहे। साथियों भैंसा साहे और रोड़ा नामक एक बंजारे थे। इन्होंने पर्वतीय जो मतलब पहाड़ पर रहने वाले लुटेरे जो थे उनके लिए इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। और कई बार एग्जाम पूछा गया कि इसका निर्माण व्यापारियों द्वारा करवाया था, तो वो भैंसरोडगढ़ दुर्ग का करवाया था। किन नदियों के संगम पर है? तो चंबल और बामणी। राजस्थान का वेल्लोर के नाम से इसे जाना जाता है। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में है, रावत भाटा के निकट। ठीक है, जो रावत भाटा है उसके आसपास है ये। तो एग्जाम में पूछा जाए तो आपको ये ध्यान रखना है साथियों। अच्छा प्रश्न है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न दिया गया है वो है कि किस इतिहासकार का कथन है कि राजपूताना में एक जागीर पेश की जाए तो भैंसरोडगढ़ दुर्ग को ही चुनेगा? जस्ट अभी मैंने बताया था साथियों। तो यह कथन किसका है? कर्नल जेम्स टॉड का है, अबुल फजल का है, जॉर्ज थॉमस का है, मोहम्मद नैनसी का है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है साथियों वो है कर्नल जेम्स टॉड, जिसने कहा था कि अगर हमें कोई एक जागीर पेश करे ना तो हम किस दुर्ग को चुनेंगे? भैंसरोडगढ़ दुर्ग को। इसका निर्माण व्यापारियों ने करवाया था। इसको राजस्थान का क्या कहते हैं? वेल्लोर। और ये प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, राजस्थान का वेल्लोर के नाम से इसे जाना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों हमारा अगला जो प्रश्न है काफ़ी अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है मांडलगढ़ दुर्ग में कितने प्रवेश द्वार हैं? तो साथियों मांडलगढ़ दुर्ग है भीलवाड़ा में, और इसमें प्रवेश द्वार 5 हैं या फिर 7 हैं या फिर 8 है या फिर 9 हैं। तो साथियों इसमें जो प्रवेश द्वार की संख्या है वो है 7। और ये प्रवेश द्वार जो बनवाए थे मांडलगढ़ दुर्ग में साथियों महाराणा कुंभा ने इनको बनवाया था। तो ये हमारे आज के 20 प्रश्न कंप्लीट हुए। अगला हमारा जो इससे संबंधित क्लास है साथियों राजस्थान के महत्वपूर्ण दुर्ग से संबंधित बहुत जल्द लेकर आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको कमेंट करके बताना है। मैं एक बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछ रहा हूँ कि राजस्थान का कौन सा दुर्ग है, इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे कि राजस्थान का कौन सा दुर्ग है जिसे मेवाड़ का काला पानी कहा जाता है। काला पानी कहा जाता है, किस दुर्ग को कहा जाता है? इसका आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। बाकी इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। और क्लास कैसी लगी साथियों इसका आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो साथी पहली बार जुड़ा है तो चैनल को ज्वाइन करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।